नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष चंद्र सुडा हमारे YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट फर्स्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जैव विविधता के बारे में। जैव विविधता क्या होती है? जैव विविधता जैव विविधता के बारे में बात करेंगे। हमारी पृथ्वी पर जैव विविधता का जो महत्व है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो जीव जंतुओं के अंदर जैव का मतलब होता है जीवन और विविधता का मतलब होता है अंतर। तो जीव जंतुओं के अंदर जो अंतर पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जीवन में जो अंतर पाया जाता है, जैसे अलग अलग जीव जंतु होते हैं उनमें अंतर पाया जाता है, तो हम इन्हें कहते हैं जैव विविधता। क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता है वो सभी जीवों की पहचान करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। साथ ही साथ हमारी जो प्रकृति है, हमारी जो धरती है, उस धरती पर जीव जंतु और पेड़ पौधों की बहुत ज़्यादा मात्रा है और हम उनको पहचानने के लिए जैव विविधता का अध्ययन करते हैं। जैव विविधता हमारे पारिस्थितिक तंत्र के अंदर, पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? सजीव और निर्जीवों से मिलकर बना हुआ तंत्र होता है। सजीव प्लस निर्जीव, ये दोनों मिलते हैं तो बनता है पारिस्थितिक तंत्र। क्या बनता है? पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र होता है वो सजीव और निर्जीवों से मिलकर बने हुए तंत्र को कहा जाता है। साथ ही साथ हम बात करते हैं कि जैव विविधता के अंदर अंतर करना तो हमें पता चला, लेकिन हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पर जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं वो बहुत ज़्यादा प्रकार के पाए जाते हैं। तो उन्हें समझने के लिए हम क्या करते हैं? जैव विविधता का अध्ययन करते हैं और साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं वो किस प्रकार से प्रकृति में पाए जाते हैं। तो हम उन्हें बचाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? बचाव करना चाहते हैं जैव विविधता का। तो जैव विविधता का बचाव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने स्थान पर, तो स्वस्थानी संरक्षण। हम अपने स्थान पर रहकर जीव जंतुओं को बचाएं। संरक्षण का मतलब होता है बचाव करना। पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को बचाने के लिए हम अपने स्थान पर रहकर अगर उनका बचाव करते हैं तो वो होता है स्वस्थानी। दूसरा प्रकार होता है बहिस्थानी संरक्षण। बहिस्थानी संरक्षण, तो दूसरे स्थानों पर भी रहकर हम क्या कर सकते हैं? जीव जंतु और पेड़ पौधों को बचा सकते हैं। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात और आती है कि जो गंगा की जो डॉल्फिन है, गांगे डॉल्फिन को हमारे देश का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। गांगे डॉल्फिन है, ये हमारे देश की राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। कब किया गया था? सन 2009 में। कब किया गया था? 2009 के अंदर गांगे डॉल्फिन को हमारे देश के जो राष्ट्रीय जलीय जीव की श्रेणी है वो इसे प्रदान की गई थी। ये गंगा की जो तलहटी होती है ना, डॉल्फिन गंगा की जो तलहटियां जहाँ पे पानी गिरता है गंगा नदी का त्रिभुजाकार रूप में, तो ये गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन मछली है जिसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। साथ ही साथ ये भी है कि हमारे देश के अंदर जो जीव जंतु हैं उनको अलग अलग जगहों पे सुरक्षित भी रखते हैं। तो वो स्थान कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है राष्ट्रीय पार्क। कौन सा होता है? राष्ट्रीय पार्क होता है। दूसरा क्या होता है? अभयारण्य होता है। क्या होता है? अभयारण्य होता है। और क्या होता है? और चिड़ियाघर हैं, जीव जंतुओं के संग्रहालय हैं, वन विभाग के क्षेत्र हैं, वहाँ पे जीव जंतु और पेड़ पौधों की बहुत ही शानदार तरीके से सुरक्षा की जाती है। पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से एक प्रश्न और निकल कर आता है कि हमारी जो धरती है उस पर जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? तो उसके लिए हमें बताना पड़ेगा भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र। भूमध्य रेखा के आसपास का जो भाग है वो क्या है? जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। जैव विविधता संपन्न क्षेत्र के रूप में भूमध्य रेखा के जो आसपास का क्षेत्र है उसे हम जानते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही शानदार जानकारियां हैं जो आपको YouTube चैनल पे सब शेयर की जा रही हैं।
साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं वो किस प्रकार से अपने आवास के अंदर रहते हैं, उन्हें बचाने के लिए हमें क्या क्या प्रयास करने पड़ते हैं। तो हमें क्या क्या प्रयास करने हैं, राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य जहाँ पर जीव जंतु और पेड़ पौधों को भोजन, आवास और सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो राष्ट्रीय पार्क के बारे में बात करें तो ये राष्ट्रीय पार्क होते हैं जहाँ पे केंद्र सरकार या देश, राज्य की सरकार और देश की सरकार है वो नियंत्रण करती हैं जो भी इनके आवास क्षेत्र बनाए जाते हैं उनका। दोस्तों ये छोटा सा मेरा वीडियो था। जैव विविधता का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही विस्तार से इसको चर्चा करना पड़ता है, बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन इसको समझने के लिए हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। दोस्तों मैं यही चाहता हूँ कि ये छोटे छोटे टॉपिक हैं उनसे हम जनरल साइंस का पूरा अध्ययन करें और समझाए जाएं, आपको बोर्ड पे लगातार बताए जाएं। इसलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद दोस्तों, जय मां सरस्वती।